चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि बेरोजगार नौजवानों के मसाइल और तकलीफ से वो बखूबी वाकिफ है। कुर्बानियों की बुनियाद पर तेलंगाना रियासत कायम हुई है। असेंबली के बजट सेशन में ही जॉब कैलेंडर जारी करने का उन्होंने ऐलान किया। प्रजा भवन में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने राजीव गांधी सोलेस अभिस्तम इफ्तिताही प्रोग्राम से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक में बेरोजगारी भी एक अहम मसला था। कांग्रेस हुकूमत बेरोजगार नौजवानों की कुर्बानियों का एहतराम करती है। बेरोजगारों के मसाइल को हल करने को हुकूमत अव्वलीन तरजीह दे रही, जिसकी वजह से इख्तिदार हासिल करते हुए इब्तदाई 3 माह में 30,000 तकर्रुरनामे अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स मुस्तहिकीन के हवाले किए गए हैं। जिस मैदान पर उन्होंने बहैसियत चीफ मिनिस्टर हल्फ लिया था, इसी ग्राउंड पर तकर्रुरनामे हवाले किए हैं। बीआरएस के दौर हुकूमत में गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान बेरोजगार नौजवानों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। तेलंगाना हुकूमत ने मुलाजमीन के आम तबादलों की आखिरी तारीख में इस माह की 31 तारीख तक तौसी कर दी है। हुकूमत ने 5 जुलाई से 20 जुलाई तक तबादलों के अमल को अंजाम देने के अहकाम जारी किए थे। ताहम कई महकमे में तबादलों का अमल उलझा हुआ है, क्योंकि मुख्तलिफ महकमे के मुलाजमीन ने खदशात का इजहार किया कि यह अमल रहनुमायाना खतूत के मुताबिक नहीं हो रहा है। इसके साथ ही महकमे फाइनेंस के चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव ने तबादलों के अमल को इस माह के आखिर तक बढ़ाने का हुक्म जारी किया। रामकृष्ण राव ने कहा कि मुलाजमीन के आम तबादलों पर पाबंदी 1 अगस्त से दोबारा नाफिज हो जाएगी। रियासत में जारी मुसलसल बारिश और मजीद मौसलाधार से शदीद बारिश की पेश कयासी के पेश नजर ये अंदेशा जाहिर किए जा रहे हैं कि मुख्तलिफ आबपाशी प्रोजेक्ट से पानी का अखराज अमल में लाया जाएगा, जिसके नतीजे में कुछ मुकामात के ज़रिए आ जाने के अंदेशे है। ऐसे में वजीर आबपाशी एन उत्तम कुमार रेड्डी ने तमाम प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर्स इंचार्ज को इजाजत दी कि वो पेशगी इजाजत के बगैर अपने हेडक्वार्टर से बाहर न जाए। कहा गया कि भद्राद्री कोत्तगुड़म जिले के अश्वरावपेट में पानी के शदीद बहाव की वजह से पेद्दावागु प्रोजेक्ट में एक बड़ा शिगाफ पड़ गया था, जिसकी वजह से 2 दिन कबल यहाँ भारी नुकसान हुए। इस वाक़े के पस मंजर में वजीर आबपाशी ने कहा कि तमाम फील्ड इंजीनियर्स, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के अलावा एस और एस किसी भी इम्कानी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हेडक्वार्टर पर मौजूद रहे। तेलंगाना हुकूमत ने आइमा और मौज़नीन के एजाजिये की रकम जारी कर दी है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने बताया कि रियासत भर के 15,000 से ज्यादा आइमा और मौज़नीन के माह जून के एजाजिये की रकम वक्फ बोर्ड ने जारी कर दी है। उन्होंने बताया कि माह जून के एजाजिये की रकम 7,51,55,000 रुपये की रकम वक्फ बोर्ड ने तमाम आइमा और मौज़नीन के बैंक अकाउंट में जमा कर दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के लिए रील बनाने के शौक ने एक नौजवान की जान ले ली, जबकि दूसरा नौजवान शदीद जख्मी बताया गया। अफसोसनाक वाक़या इतवार की सुबह हैदराबाद के करीब हयात नगर इलाके में हैदराबाद विजयवाड़ा कौमी शाहराह पर पेश आया, जहां 2 दोस्तों ने स्पोर्ट्स बाइक पर करतब करते हुए वीडियो निकाल रहे थे कि इनकी बाइक बेकाबू होकर रोड डिवाइडर से टकरा गई, जिसके नतीजे में शिवा नामी नौजवान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इसका साथी शदीद जख्मी हो गया, जिसे हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। इसकी हालत तशवीशनाक बताई गई। बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता 3 दिन से शहर हैदराबाद में बारिश का सिलसिला जारी है और बारिश की वजह से इनकी बाइक बेकाबू होकर हादसे का शिकार होगी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात का आगाज कर दिया। तेलंगाना के जिले निर्मल में एक कार घाट से खाई में गिर पड़ी, जिसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए। हादसा हफ्ते की रात 2 बजे निर्मल सारंगपुरम मंडल के महबूब घाट में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले राधा कृष्णा अपने अरकान खानदान के साथ नागपुर जा रहे थे कि महबूब घाट सड़क पर धुएं की वजह से रास्ता नजर नहीं आया और उसने कार का तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में कार खाई में गिर पड़ी। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई, जिसने इस सिलसिले में खातून समेत 3 जख्मियों को निकालकर इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया। इस हादसे में ये तीनों मामूली जख्मी हुए। पुलिस ने बताया कि राधा कृष्णा, इनकी बीवी वेंकटा दुर्गा कल्याणी और बेटा प्रेम साई कार में फंस गए थे। तेलंगाना के विकाराबाद जिले में पुलिस ने 500 रुपये के नकली नोट तैयार करते हुए उसे मार्केट में फैलाने वाली गैंग के 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से 7,95,000 रुपये के नकली नोट, 1 कंप्यूटर, 1 प्रिंटर और 5 सेल फोन जब्त कर लिए। सर में बंदूक की गोली लग जाने के नतीजे में सीआईएफ के जवान की मौत हो गई। ये वाक़या जिला संगारेड्डी में पेश आया। बीडीएल भानूर में आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाला सीआईएसएफ का जवान 34 साला वेंकटेश ड्यूटी पर था। वो बस से उतर रहा था कि उसके पास मौजूद बंदूक अचानक चल गई, जिसके नतीजे में गोली उसके सर में लगी और वो मौके पर ही फौत हो गया। मुतवफ़िका ताल्लुक जिले नंदियाल से बताया कि वो हैदराबाद में सीआईएसएफ बटालियन में खिदमत अंजाम दे रहा था। वो 13 साल से बरसरे खिदमत बताया गया। केरला के मलप्पुरम जिले में एक 14 साला लड़का जो निफा वायरस से मुतासिर था, इसकी मौत हो गई।
वजीर सेहत केरला ने कबल अज़ीज़ बताया कि पूना की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से लड़के के पॉजिटिव रिपोर्ट मौसूल हुई है। केरला की 2 लेबोरेटरियों से भी टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव मौसूल हुई है। रियासती वजीर ने कहा कि रियासत इन हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और नेफा प्रोटोकॉल के मुताबिक इकदाम किए गए हैं। मलप्पुरम जिले में एक कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है। लड़के के करीबी राब्ते में आए रिश्तेदारों की भी निगरानी की जा रही है। इस वक्त लड़का कोझिकोड के मेडिकल कॉलेज में जेर इलाज था। इत्तला मिली है कि अब से कुछ ही देर कबल इसकी मौत हो गई। आमतौर पर बहुत कम मामलात में बच्चे भी दांतों के साथ पैदा होते हैं। ऐसी ही एक वीडियो सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम पर वायरल हो रही है, जिसमें एक शेरखोर बच्ची, जिसके बारे में इसकी वालिदा का कहना है कि वो मुकम्मल दांतों के साथ पैदा हुई। ये लड़की डोला शहर टेक्सास अमेरिका की रिहायशी है। आमतौर पर जब बच्चा बड़ा होता है तो इसके दूध के दांत भी निकलने लगते हैं। एक शख्स के औसतन 32 दांत होते हैं, जिनमें इसके अकल के दांत भी शामिल होते हैं, जबकि ये 20 साल की उम्र के बाद तक बढ़ते देखे गए हैं। बच्ची की वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रही है, जिसमें 32 दांतों के साथ बच्ची की पैदाइश हुई है।